माय स्वीट क्यूट लवली रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। वेल जी, आज के वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि हल्दी को घरेलू सतह पर कैसे खुश्क किया जा सकता है और कैसे महफूज किया जा सकता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना आपने देख लेना है और हल्दी को खुश्क करने का मुकम्मल तरीका भी जान लेना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ऑर्गेनिक हल्दी। बाज़ार से ऑर्गेनिक हल्दी आप ले आइएगा। मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। 2 किलो लेते हैं या जो भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने लेनी है बाज़ार से हल्दी। आपको बाज़ार से इस तरह से हल्दी मिल जाएगी। ये देखिए मट्टी लगी हुई है। और सबसे पहले तो आपने इसको बहुत अच्छे से पानी से धोना है, ठीक है। और अच्छे से पानी से आपने इसको वॉश करना है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देना है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लग रही है धुली हुई हल्दी। पानी से जब आप धोएंगे तो आपकी भी ऐसे ही हल्दी नज़र आएगी, निखरी निखरी खूबसूरत सी। आपने इसको इसी फॉर्म में ड्राई नहीं करना जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये देखिए, आपने हल्दी को अच्छे से धो लेना है और टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा के आपने इसको फैला देना है ताकि इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। गीली गीली हल्दी आपने नहीं लेनी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है हल्दी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब आपने करना ये है कि आपने इसको कद्दूकश की हेल्प से कश करना है, ठीक है। जैसे कि नासरा बाजी आपको दिखाई दे रही हैं कि कैसे वो इसको कश कर रही हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका छिलका आपने रिमूव नहीं करना। आपने इसको जैसे ये है एज़ इट इज़ आपने इसको कश करते जाना है, ठीक है जी। और स्लोली आप करते जाइएगा। अपने हाथों का भी ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपके हाथ इससे कट जाएं, ठीक है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये कश होगी। और कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इस हल्दी का माशाल्लाह। और खुशबू जो इसकी उठ रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। और इसका पानी भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ निकलेगा इस तरह से। और ये देखिए जी, 1 बाय 1 आपने हल्दी को कश करते जाना है, ठीक है। जब आप सारी हल्दी कश कर लेंगे फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है हल्दी। ओके जी, आपने देखा कि हल्दी को कैसे कश किया गया है। अब आपने चारपाई या टेबल पर साफ़ कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर कश की गई हल्दी को फैला देना है, ठीक है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ, बहुत अच्छी खूबियों के साथ हल्दी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और अब इसको जी ये देखिए इस तरह से आपने सारी हल्दी कश करनी है और आपने टेबल या चारपाई के ऊपर इसको फैला देना है। ये देखिए जी, ताकि इसमें से हवा का गुज़र भी होता रहे। और ये आप सन ड्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको कमरे में ही रूम टेम्परेचर पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको सन ड्राई करें, ठीक है। और दिन में आपने इसको सूरज की रोशनी लगवानी है और शाम में आप इसको उठा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रात भर आपने इसको ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना। ओके जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि आपने हल्दी फैलाने के बाद इसके ऊपर बारीक कपड़ा डाल देना है। अगर कोई बारीक दुपट्टा है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वो इसलिए कि आपकी हल्दी पर किसी किस्म की डस्ट का खदशा ना रहे, ठीक है। और इसके अलावा मक्खी वगैरह ना आ सके आपकी हल्दी तक और आपकी हल्दी बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से ही महफूज रहे और खुश्क हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने वक्तन फ़वक्तन जो है इसके हल्दी की पोजीशन को भी चेंज करना है। मीन्स के हाथ से आपने इसको दाएं-बाएं भी करते रहना है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको चेक करना है और फंगस वगैरह इसको ना लगे। और इंशाल्लाह आपकी हल्दी इस तरीके से बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो हल्दी तो हो चुकी है खुश्क हमारी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने इसको पाउडर फॉर्म में लेकर जाना है, बट वो कैसे करेंगे हम। सो अब आप चाहे तो हामन दस्ते की हेल्प से इससे ग्राइंड कर लें, ठीक है। चाहे आप ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब इसको थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और इसको
ग्राइंड करते जाएंगे और ये बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में हल्दी तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे परवरदिगार का बहुत सारा शुक्रिया कि इसने हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की, हमें हिम्मत अता की। और सबसे बढ़कर खुशी तो तब भी होगी जब हमारे व्यूअर इस वीडियो को देखकर खुद घर में हल्दी को खुश करेंगे, महफूज करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने ऐसा किया और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे, अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्रिया। ओके जी, वीडियो के यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपने सीख लिया है कि हल्दी को कैसे खुश किया जा सकता है, कैसे इसका पाउडर बनाया जा सकता है। बट अभी आपने मज़ीद सीखना है कि इसको महफूज कैसे रखा जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और इसको महफूज करने की जहाँ तक बात है कि कितने अरसे तक ये महफूज रह सकती है, ये आपके काफ़ी अरसे तक महफूज रह सकती है। इसमें कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई जाला नहीं बनेगा, ठीक है। और आपने इसको महफूज कैसे करने है, इसके लिए आपको चाहिए होंगे जी ग्लास जार। ग्लास जार में आप इसको डाल लीजिएगा और ये आपकी काफ़ी सारे अरसे के लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी और केमिकल फ्री हल्दी आपकी घर में ही आपकी सेहत के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए महफूज रहेगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे, मोनी सैयद को और मेरी फैमिली को भी आपने रखना है दुआओं में याद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी कीजिएगा। अगेन, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।